अदृश्य हो गए और जा पहुंचे बैकुंठनाथ, जहां पे लक्ष्मी नारायण का निवास था, जहां पे विष्णु भगवान विराजमान थे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, प्रभु ने पूछा, कहो नारद, कैसे आना हुआ? फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आपके लिए आपके एक भक्त का संदेश लेकर आया हूं। Hi friends, this is Ashish from Calcutta and I have just started uploading videos on my YouTube channel, YouTuber Ashish. So welcome back to my YouTube channel where you will get lots of videos like devotional, motivational and shorts etc. तो चलिए स्टार्ट करते एक स्टोरी के साथ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक ऋषि थे जो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत भक्ति करते थे विष्णु भगवान की, पूजा पाठ जप तप ध्यान सब कुछ बहुत अच्छे से करते थे। इसका उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता था। जैसे वो कहीं भी जाते थे उनका काफ़ी रेस्पेक्ट था और समाज में भी कोई काम कोई अनुष्ठान होता था, लोग पहले उनसे सजेशन लेते थे, उसके बाद ही किसी काम को स्टार्ट करते थे। तो कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो एक सोच में पड़ गए कि मैं इतना भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे कि मुझे भगवान का दर्शन करने को मिल जाए, तब तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, मेरा सब अच्छा हो जाएगा। मैं जो चाहूँगा कर पाऊँगा, जहाँ चाहूँगा वहाँ जा पाऊँगा, भ्रमण कर पाऊँगा और सबसे बड़ी बात होगी कि मैं समाज की कल्याण कर पाऊँगा। फिर वो सोचे कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उनके मन में ये एक आइडिया आया कि मैं तपस्या करता हूँ। अगर मैं तपस्या करूँगा तो ज़रूर मेरे वासुदेव, मेरे विष्णु भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मुझे दर्शन भी दे देंगे। और फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या करते करते कई दिन बीते, लेकिन भगवान का दर्शन तो दूर, एक झलक तक नहीं मिली। इससे वो काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि ये क्या हो गया। मैं भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, इससे तो भगवान काफ़ी प्रसन्न थे, और मैं तपस्या कर रहा हूँ तो मुझे झलक तक नहीं मिल रही है। ऐसी क्या बात हुई? फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं सही, दूसरी बार ही सही, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। और फिर से वो तपस्या में लीन हो गए और तपस्या करते करते इस बार भी कई दिन बीते, लेकिन फिर भी वही हाल, इस बार भी दर्शन करने को नहीं मिला। अब ये गहरी सोच में पड़ गए कि ये क्या, मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, इतने मन से तपस्या करता हूँ, लेकिन मेरे नारायण मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नाराज हो गए? और अगर वो नाराज हो गए तब तो मुश्किल हो जाएगी, तब तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इससे अच्छा तो पूजा पाठ था, मेरा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से तपस्या करना शुरू किया हूँ तब से तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये सब उनके मन में सोच विचार चल ही रहा था, चिंता भावना चल ही रहा था कि अचानक से नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये तो वासुदेव की भक्ति कर रहे थे, वासुदेव की तपस्या करने में लगे हुए थे, नारद जी फिर क्या करने चले आए? फिर वो सोचे चलो कोई बात नहीं, प्रभु न सही नारद जी ही सही, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, मेरे वासुदेव मेरे नारायण मुझे कब दर्शन देंगे। और फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मैं अपने प्रभु की भक्ति करता हूं, पूजा पाठ तपस्या करता हूं, लेकिन मैं काफी चिंतित हूं, काफी परेशान हूं। फिर नारद जी ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी भक्ति करते हो कि भक्ति भी करते हो, पूजा पाठ करते हो, चिंतित भी हो? फिर ऋषि ने कहा कि नारद जी, मैं प्रभु की भक्ति तो करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन मेरे वासुदेव मेरे नारायण मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, जिससे मैं काफ़ी आहत हो चुका हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। फिर नारद जी ने कहा कि भाई बात तो स्वाभाविक है, कोई भी भक्त अपने प्रभु की भक्ति करे, अपने इष्ट देवता की भक्ति करे, उन्हें प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करे, कठिन तपस्या करे और दर्शन न मिले, तब तो चिंता वाली ही बात है। तो कहो इसमें मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर ऋषि ने कहा कि नारद जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे नारायण मेरे वासुदेव मुझे कब दर्शन देंगे? फिर नारद जी ने कहा तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं अभी पूछ के बता देता हूं। और इतना कह के वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और जा पहुंचे बैकुंठनाथ, जहां पे लक्ष्मी नारायण का निवास था, जहां पे विष्णु भगवान विराजमान थे। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, प्रभु ने पूछा, कहो नारद, कैसे आना हुआ? फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आपके लिए आपके एक भक्त का संदेश लेकर आया हूं, और संदेश ये है कि पृथ्वी लोक में आपका एक भक्त है जो आपकी भक्ति करता है,
कठिन तपस्या करता है, लेकिन वो बहुत ही परेशान है। फिर वासुदेव ने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा भक्त है और ऐसी कौन सी भक्ति करता है कि मेरी भक्ति भी करता है और परेशान भी है। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, वो आपका भक्त तो है, आपकी भक्ति करता है, आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, कठिन तपस्या करता है, लेकिन फिर भी वो परेशान है इसलिए कि आप उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर वासुदेव ने कहा कि नारद, बात तो सही है, अगर कोई मेरा भक्त मेरी भक्ति करे और मैं उसे दर्शन न दूं तो चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, वापस तुम पृथ्वी लोक में जाओ और उन्हें यह सुनाना कि मैं उन्हें दर्शन तो दूंगा, लेकिन दर्शन देने का अभी उचित समय नहीं आया है। तो जैसे ही दर्शन देने का उचित समय आएगा मैं उन्हें अवश्य ही दर्शन दूंगा। तब तक वो अपने तपस्या में लीन रहे। फिर नारद जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु, और इतना कह के वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, और फिर वापस आप पहुंचे पृथ्वी लोक, जहां पे ऋषि तपस्या में लीन थे। और जैसे ही ऋषि ने नारद जी को देखा तो बहुत खुश हुए कि जरूर मेरे लिए कोई शुभ संदेश होगा, और फिर थोड़ा सा चिंतित भी हो गए, परेशान हो गए। परेशान इसलिए कि अगर संदेश शुभ न हुआ तो, ये सब उनके मन में चल ही रहा था। तब तक नारद जी ने कहा कि ऋषिवर, आपके लिए एक शुभ संदेश है, और संदेश ये है कि प्रभु जी ने कहा है, आपके इष्ट देवता वासुदेव विष्णु भगवान जी ने कहा है कि आपको दर्शन तो अवश्य ही देंगे, लेकिन दर्शन देने का अभी उचित समय नहीं आया है। तो जैसे ही दर्शन देने का उचित समय आएगा तब वो आपको अवश्य दर्शन देंगे। तब तक कृपया आप अपनी तपस्या में लीन रहें। और जैसे ही ऋषि ने यह बात सुनी कि वासुदेव उन्हें दर्शन देंगे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और खुशी से उछल कूद करने लगे, झूमने नाचने लगे कि मेरे विष्णु भगवान, मेरे श्री हरि, मेरे नारायण मुझे दर्शन देने वाले हैं, मुझे दर्शन देंगे। वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतना खुश कि सब कुछ वो भूल गए, ये तक भूल गए कि सामने नारद जी खड़े हैं, और एकदम खुशी से झूमने नाचने लगे, उछल कूद करने लगे। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से वासुदेव प्रकट हो गए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वासुदेव ने कहा था, अभी तो नारद जी ने सुनाया था कि वासुदेव ने कहा कि अभी दर्शन देने का उचित समय ही नहीं आया है, और अभी विष्णु भगवान प्रकट भी हो गए। इन्हें भी इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा था, और बार बार आंखों को खोल के बंद करके देख रहे थे, पलकों को झपका के देख रहे थे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं कि अभी तो नारद जी ने सुनाया था कि अभी दर्शन देने का उचित समय नहीं आया है, और अभी वासुदेव मेरे सामने प्रकट हो गए। और इधर नारद जी तो अलग ही गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। और फिर इन्होंने पूछा कि प्रभु, अभी तो आपने कहा था कि अभी दर्शन देने का उचित समय नहीं आया है, और अभी आप प्रकट हो गए। आपने मुझे झूठा बनाया प्रभु, आपने मेरी अवहेलना की, आपने मेरा मजाक उड़ाया। फिर प्रभु ने कहा कि नारद, बात तो मैंने सही कही थी कि अभी दर्शन देने का उचित समय नहीं आया है, लेकिन बस इतना सुनते ही कि मैं दर्शन अवश्य ही दूंगा, और ये अपने आप को रोक नहीं पाए, खुशी से झूमने नाचने लगे, तो मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चला आया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे हम स्टडी करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होता है कि हम चिंता में पड़ जाते हैं कि पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम सोच में पड़ जाते हैं, और फिर हमारे माइंड में निगेटिविटी पॉजिटिविटी आने लगती है। कभी हम हाँ सोचते हैं, कभी हम ना सोचते हैं, और गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो। और इसका रिजल्ट हमें यह मिलता है कि कभी हमें सक्सेस मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर मिक्स होता है पॉजिटिविटी का भी और निगेटिविटी का भी। अगर निगेटिव रखेंगे तो नो रिजल्ट, पॉजिटिव रखेंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज द रिजल्ट। तो पॉजिटिविटी रखनी है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, आपके एफर्ट लगा के रखना होगा। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू सक्सीड इन माय लाइफ, एंड डेफिनेटली देयर इज सक्सेस इन द फ्यूचर। तो जिस भी किसी काम को कर रहे हैं, बस लगन के साथ, मन के साथ करते रहिए, सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन हैव अ गुड लाइफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।